तो दोस्तों देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये क्वेश्चन जो आपको 67वीं बीपीएससी में आपको आया हुआ था। हालांकि एग्जाम तो कैंसिल हो गया, फिर भी जो आपका एक क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले बार में चाहे पिछले भी जितने भी हमारे जो वीडियोज आप लोग देखे होंगे, जो क्वेश्चन का जो लेवल और पैटर्न जो जैसा कि हमने जो बताया, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ खास ही है। खास इस बात से है कि अगर मान लीजिए कि अनुशीलन समिति की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ था। अनुशीलन समिति का गठन आपको याद होना चाहिए कि 1907 में, है ना। 1907 में जाके अनुशीलन समिति का गठन जो है आपको कलकत्ता में किया गया था, है ना। प्रमथ नाथ मिश्रा के द्वारा किया गया था, है ना। फिर ढाका अनुशीलन समिति भी है, तो प्रमथ नाथ मिश्रा ये जाकर के कलकत्ता, नोट करिएगा आप क्या बता रहे हैं, कलकत्ता में। अब है कि अनुशीलन समिति जो आप देख रहे हैं ये तो आपको 1907 में, क्योंकि इसका कथन है कि खून का बदला खून, इसका कथन है आपको खून का बदला खून, है ना। यानी कि अनुशीलन समिति का जो कह सकते हैं नारा, जो कह सकते हैं अनुशीलन समिति का, खून का बदला खून, खून का बदला खून। दूसरा बात यह है कि जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे 1905 में आप देखते होंगे बंगाल का विभाजन, उसमें जाकर के बिहार में जो राखी बंधन दिवस मनाया गया था दरभंगा में। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है, तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती को नहीं भूलेंगे, राखी बंधन दिवस, है ना, सतीश चंद्र चक्रवर्ती। ओके, तो ये सब बिहार से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे 1908 में क्या हुआ था, मुजफ्फरपुर हत्याकांड, क्या हुआ था, मुजफ्फरपुर हत्याकांड। तो जब भी अगर बात करेंगे, किसी भी अगर वर्ष की अगर बात करेंगे, उसमें बिहार से रिलेटेड आपको पढ़ना है, और जितना आप क्वेश्चन आप पढ़िएगा उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अब इसका सही आंसर अनुशीलन समिति आप समझ गए। आपका ढाका अनुशीलन समिति का भी गठन किया गया था। ढाका अनुशीलन समिति, रेवती नाग का नाम सुने होंगे, है ना, रेवती नाग, उसको भी नोट कर लीजिएगा, रेवती नाग द्वारा ढाका अनुशीलन समिति का गठन, ढाका अनुशीलन समिति का गठन आपको किया गया था रेवती नाग द्वारा। ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा बात यह है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से बिहार के संदर्भ में जो है आधुनिक बिहार और भारत का इतिहास, जो भी रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मॉडर्न मेडाइवल से भी क्वेश्चन आपको आते हैं, उसी टाइप से जैसे 1913 में हम चले जाएंगे। जैसे कि अनुशीलन समिति का गठन आपका 1907 हो गया, है ना, प्रमथ नाथ मिश्रा द्वारा कलकत्ता में। उसके बाद भी अगर जाएंगे, अनुशीलन समिति का इतिहास जो है आपका 1902 से मिलेगा। कब से मिलेगा, 1902 से मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है अनुशीलन समिति की एक शाखा जो है बिहार में यानी कि पटना में भी खोला गया था। उसका सही आंसर होगा आपका सचिंद्र नाथ सान्याल। ओके, ये क्वेश्चन आपको 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आपको आया हुआ था, हालांकि एग्जाम कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं है। अब आ गया कि मान लीजिए कि आपका महजरुल हक की बात करिए। महजरुल हक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, आएंगे भी। जैसे आप लोग देखे होंगे कि 1916 में होम रूल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन, देख रहे हैं ना। होम रूल आंदोलन यानी कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है आपको बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, है ना। तो बात की बात है, तो मॉडर्न इंडिया की बात है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करेंगे, महजरुल हक की बात करते हैं, तो इन्होंने जाकर के महजरुल हक, है ना, महजरुल हक जो है यानी कि होम रूल आंदोलन की एक शाखा जो है बिहार यानी कि पटना में जाकर के एस्टेब्लिश किए थे। तो कभी अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा कि होम रूल आंदोलन का नेतृत्व, या कह सकते हैं कि होम रूल आंदोलन का शाखा जो है बिहार में स्थापित किया गया था, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सही उसका आंसर होगा क्या, महजरुल हक, ठीक है। तो और भी ध्यान रखें कि महजरुल हक जो है महात्मा गांधी कभी जाकर के देश भूषण की उपाधि भी दिए थे। महजरुल हक को ही जाकर के देश भूषण की उपाधि कहा जाता है।
कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मुजफ्फरपुर में हुमरुल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो जनकधारी प्रसाद का भी नाम सुने होंगे। मुजफ्फरपुर, ये भी नोट कर लीजिएगा, मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद। जो भी आपका बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे पिछला बार भी आप लोग देखे होंगे कि आपका, जैसे हम भी एग्जाम दिए थे, मेरा 143 सही था। इसमें देखिए आपका जो साइंस का क्वेश्चन जो आता है, जो आया था, उसमें 30 क्वेश्चन आपका साइंस का था। आपका मॉडर्न और प्लस बिहार और प्लस करेंट, ठीक है, तीनों को बता रहे हैं कि मॉडर्न इंडिया प्लस करेंट और प्लस बिहार 70 क्वेश्चन था, 70 क्वेश्चन। सोच लीजिए 70 क्वेश्चंस आपको थे। मैथ्स कितने थे? मैथ्स आपको 10 थे, ठीक है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी थोड़ा सा इस बार हिलाया था लोगों को, समझे ना, उसमें 20 क्वेश्चन था, है ना। कितना हुआ? 7 3 10, 11 और 2 13, 20 क्वेश्चन आपका पॉलिटी या प्लस इकोनॉमिक्स और कह सकते हैं मिसलेनियस। देखिए पिछला बार का जो क्वेश्चन का लेवल जो था बहुत अच्छा था, स्टैंडर्ड भी था, और बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे जो बना के रखे थे। तो इसमें आंकड़े भी हमने जो दिया था, जो उसमें बिहार से रिलेटेड हो गया, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गए, तो जैसे मान रिवर, बिहार की अगर नदियों से संबंधित अगर बात करते हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस आप इसमें कलेक्ट करेंगे, आप अगर मान लीजिए सपोर्टेड, ये देखिए तो 70 और 30 कितना होता है? 100, तो यही हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपको करेंट प्लस बिहार और प्लस जो है हिस्ट्री, इन 3 सेक्शन से क्वेश्चन आपको 70 आए थे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फोकस अगर आप बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जो है क्वेश्चन कभी भी 120-25, पिछला बार हमने जो ऑनलाइन टेस्ट जो लिया था बच्चों का बीपीएससी से रिलेटेड जो लिए थे, और क्लास भी हम लोग लिया था, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए सब्जेक्ट से आए थे। ऐसे भी आप जो अगर पहली बार कोई अगर मेरे चैनल को अगर आप देखते होंगे, देख रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर उसको क्या करेंगे कि 1-2 बार आप लोग देख लेंगे। तो अगर ये इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो जनक मुजफ्फरपुर में जाकर के हुमरुल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो जनकधारी प्रसाद द्वारा। ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े करीबी आदमी थे। और भी बातें अगर मान लीजिए मजरूल हक की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जाकर के सदाकत आश्रम का नाम सुने होंगे। सदाकत आश्रम मतलब 1920। सदाकत आश्रम की स्थापना कब किया गया था? 1920 ईस्वी में। ये भी आपको क्वेश्चन आ चुका है। आज के डेट में सदाकत आश्रम क्या है? बिहार कांग्रेस कमेटी का जो है मुख्यालय है, यानी कि बिहार में कांग्रेस कार्यालय जो है आपको सदाकत आश्रम में ही है। बिहार विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ के पहले जाकर के कुलपति भी बने थे महजरुल हक, ठीक है ना। मदरलैंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मदरलैंड नामक समाचार पत्र अगर बात करते हैं तो उसको भी आप नहीं भूलिएगा। मदरलैंड, है ना, इन्हीं के द्वारा मदरलैंड नामक समाचार पत्र, इसको हम पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ाए भी हैं। अभी जितने भी आधुनिक भारत के जो पत्र और पत्रिकाएं हैं उसके बारे में डिटेल्स में आपको पढ़ा चुके हैं, उसको आप चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। देश भूषण की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा भी दिया गया था। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमारे जो है मुस्लिम वर्ग थे। कौन थे? मुस्लिम वर्ग, महजरुल हक। इससे मुस्लिम लीग का स्थापना जानते होंगे आप लोग 1906 ईस्वी में हुआ था। लेकिन फिर भी जो है इनका जो ज्यादा जो झुकाव जो रहा, वो बिहार के संदर्भ में, और हमारा सोसाइटी चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, इस वर्ग के लोग जो है आपको उत्थान हो सके, लोगों को ज्यादातर आपको उत्थान हो सके, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपको आएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा जो है ये 1913 ईस्वी में हो जाएगा। अनुशीलन समिति 1913 में बहुत सारी बातें हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला जो मूवी जो बना था राजा हरिश्चंद्र, क्या बना था? राजा हरिश्चंद्र मूवी जो बना था, जो दादा साहब फाल्के के द्वारा, जो पहली बार मूवी जो बनाया गया था 1913 में ही बनाया गया था। उसके बाद जो है कि नोबेल पुरस्कार जो पहली बार जो मिला था वो आपको RN टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। हालांकि वो भारत के नहीं बल्कि एशिया कॉन्टिनेंट के पहले ऐसे शख्स थे जिनको नोबेल पुरस्कार जो है कि जाकर के दिया गया था। पुस्तक का नाम है गीतांजलि, और इन्हीं के द्वारा जाकर के 1905 में अमार सोनार बंगला, चूंकि क्षुब्ध होकर के जब बंगाल का जब विभाजन जब हुआ था तो क्षुब्ध होकर के जाकर के उनके द्वारा जो है अमार सोनार बंगला लिखा गया, ठीक है, अमार सोनार बंगला। और वो जाकर के आगे चल करके बांग्लादेश का क्या बना? राष्ट्रगान भी बना था। तो 2 देशों का राष्ट्रगान लिखने वाले हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं, RN टैगोर, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे अल्ही लाल का नाम सुने होंगे 1913 में। अल्ही लाल
तो अल हिलाल एक पत्रिका है जो अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो लिखा गया है और कब लिखा गया था, तो आपको मिलेगा 1913 में। दिखाई दे रहा है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि किसी भी ऑप्शन को आप चीर फाड़ करिएगा, पढ़ने का तरीका सीखिएगा, तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस आपका फिक्स है, उसी से रिपीट क्वेश्चन आपको बार बार आते हैं और लड़का लोग ध्यान नहीं देता है। हमने हर बार जो है कम से कम 130, 35, 40, इससे कम आज तक आया ही नहीं, और अपना एक्सपीरियंस देते हैं एज अंचल अधिकारी। अगर मान लीजिए सपोर्टेड की अगर इतने अच्छे खासे रिजल्ट प्री मेंस ये सब दी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है कि पॉजिटिव कहीं थिंकिंग है, पॉजिटिव सोच है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन भी आपका पॉजिटिव मिल रहा है, तो आप भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं, जैसे महादेवलाल सराफ की बात कर रहे हैं, महादेवलाल सराफ देख रहे हैं, यहाँ पर सत्यनारायण सिंह देख रहे हैं, ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं, तो ऑप्शन अगर आप लेके चलिएगा तो निश्चित तौर पर आपको जो है बहुत फायदे होंगे। जैसे आपको बता देते हैं कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा जो है जाकर के गांधी यात्रा प्रारंभ किया गया था, 12 मार्च 1930, है ना जी। इस पूरी यात्रा में जाकर के 24 दिन का समय लगा था। कितना दिन का समय लगा था? 24 डेज का लगा था। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना जो है आपको गांधी जी द्वारा जब 1916 में किया गया था, उसमें औरबिले आश्रम की स्थापना भी जाकर के अरविंदो घोष द्वारा 1916 में किया गया था, जैसा कि अभी आपको 1916 की बातें बता रहे थे। बीएचयू की स्थापना भी जाके आपको 1916 में किया गया था। तो ये जो है दांडी यात्रा जो साबरमती आश्रम से जो स्टार्ट किए थे, तो उसमें बिहार से एकमात्र जो भाग लेने वाले कौन थे? तो गिरिवरधारी चौधरी थे। उनके साथ 78 लोग थे। कितने लोग थे? 78 लोग थे। और स्वयं गांधी जी अगर हुए तो 79 हो जाएंगे, ठीक है ना। 78 लोगों का जो है जाकर के जत्था था, और वो अरेबियन सी के तट पर पहुंच करके 6 अप्रैल को, और समुद्र की पानी से नमक बना करके नमक उनको क्या किए? तोड़े। तो उसी टाइप से जैसे महादेवलाल सराफ है, महादेवलाल सराफ है, सत्यनारायण सिंह है। तो सत्यनारायण सिंह की अगर बात किया जाए तो नमक आंदोलन का नेतृत्व जो किए, कहां पर किए थे? दरभंगा में किए थे। कहां पर किए थे? दरभंगा में किए थे। तो निश्चित तौर पर जैसे महादेवलाल सराफ है ना, तो ये भी आपको क्वेश्चन आपको आते हैं, आते भी रहेंगे, इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। उसके बाद मान लीजिए कि आपको मुंगेर में कभी कभी पूछता है, तो मुंगेर में आपका क्या हो जाएंगे? तो मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे, है ना। दयाल रामदयाल सिंह भी कभी कभी पूछता है, तो रामदयाल सिंह चले जाएंगे आप कहां पर? मुजफ्फरपुर में चले जाएंगे। पटना का, पटना में जाकर के आपको अंबिकाकांत सिन्हा, अंबिकाकांत सिन्हा, अंबिकाकांत सिन्हा द्वारा जो है जाकर के नखास तालाब को चुना गया था, और उसी नखास तालाब में जाकर के आपको स्पष्ट तौर पर जाकर के समुद्र उसके तालाब से जाकर के क्या किया गया कि नमक बनाया गया, और नमक बना करके नमक का उनको क्या कर दिया गया? तोड़ा गया। ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपको आएंगे, भागलपुर आएंगे, दरभंगा आएंगे, मुजफ्फरपुर आएंगे, पटना आएंगे, मुंगेर आएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आप जानते हैं, जैसे हमारा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत का मतलब होता है सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो राष्ट्रगीत जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1916 ईस्वी में पहली बार जाकर के गाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी, और उसी अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रगीत का समय जो होता है आपको 65 सेकेंड होता है। राष्ट्रगान का समय 52 सेकेंड आर.एन. टैगोर के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये भी जाकर के 1911 कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है ना, विश्व नारायण दास उसके अध्यक्ष थे, और राष्ट्रगान का समय कितना सेकेंड? 52 सेकेंड होता है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से क्वेश्चन अगर आप लोग मान लीजिए कि लिखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, तो ये मेरा छोटा सा पार्ट और आपको बहुत सीख देगा। जैसे सपोज डेट मान लीजिए, और भी आपको क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। बिहार से मान लीजिए सपोज डेट की मान लीजिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, और सहयोग आंदोलन हो गया, नॉन कोऑपरेशन। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मान लीजिए कि असहयोग आंदोलन में बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको आते हैं ना। मान लीजिए चंपारण मूवमेंट जो है, चंपारण मूवमेंट, तो चंपारण मूवमेंट जो है आपको चंपारण मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि चंपारण मूवमेंट तो सबको आपको पता है 1917 में हुआ था, है ना, सबको पता है, सभी को पता है। लेकिन चंपारण मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, कि आए भी थे 67 में भी आए थे क्वेश्चन कि इनमें से कौन जो है महात्मा गांधी के साथ जो है चंपारण मूवमेंट में नहीं थे, ये क्वेश्चन आया था। तो निश्चित सी बात है कि वंदे मातरम के प्रणेता जो हमारे थे, कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रख्यात जो है बंगला जो कह सकते हैं उपन्यासकार भी थे। और उन्होंने कहा था, और उनके कहने के अनुसार जो है
कि जाकर के अनुशीलन करना ही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो कथन है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको अधूरा नहीं रहेगा। हमारा तो यहाँ तक कि जो आपके आंकड़े जो आए थे उसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आंकड़े भी आपको जो है डायरेक्ट रूप से एग्जाम में आ गया था। तो अगर आप 2-4 वीडियो अगर आप देखते हैं, लगता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग क्या है ऑनलाइन टेस्ट भी लिए थे, ऑनलाइन क्लास भी करवाए थे, ऑनलाइन अभी भी हम लोग का चल रहा है ना, ऑनलाइन टेस्ट भी चल रहा है बीएसएस सीजीएल वाला और ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है बीएसएस सीजीएल वाला। तो निश्चित तौर पर जो है खास करके मेरा क्लास जो है मॉर्निंग में सुबह में आपको चलता है 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक हम रेगुलर क्लास लेते हैं। रात में आपका मैथ और रीजनिंग का और टेस्ट, दैट इज वेरी मार्वेलस। तो टेस्ट में क्वेश्चन का कलेक्शन एक बार आप देख लीजिएगा तो आप मुरिद हो जाएंगे। इसलिए आशा करते हैं कि एकदम स्टार्ट कीजिए 1885 से लेकर के 1947 के मध्य स्टार्ट कीजिए और सारा का सारा क्वेश्चन उठा करके आप एकदम बाइफरकेट करते हुए बिहार के संदर्भ में, आधुनिक भारत तो आपका है ही और बिहार के संदर्भ में आप जाकर उसको सबमिट कर दीजिए। इतनी मजा आएगी आपको, इतनी मजा आएगा कि आप मत कहिए। हर जगह बिहार लाइए, कहीं कुछ मत छोड़िए। अगर आपको मटेरियल्स चाहिए, बुक्स चाहिए तो बहुत सारे बुक्स है मार्केट में, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा मटेरियल्स आपको चाहिए तो निश्चित तौर आपको मिल जाएगा। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो निश्चित तौर पर आप क्या करेंगे, इसको आप अगर पहली बार जो देखते हैं तो पहला नंबर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2-4 वीडियो और भी देख लेंगे। टेलीग्राम लिंक भी है, फेसबुक भी है ना, ट्विटर भी है, टेलीग्राम भी है। तो सारा आपका जो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका डिटेल्स दिया हुआ है। आप चाहे तो हमसे आप डायरेक्ट रूप से जुड़ सकते हैं। एज ए अंचल अधिकारी राकेश कुमार, अगर आप लोग पहले नहीं फॉलो किए होंगे, नहीं जानते होंगे तो पुनः आप लोग एक बार जान लेंगे। और हम लोग आइए हाथ से हाथ मिला करके एकदम ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग, बीपीएससी को भी, बीएसएससी को भी, चाहे कोई भी बोर्ड। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो निश्चित तौर पर अपने दोस्तों के साथ ग्रुप पे शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा और इसी तरह बीच बीच में आकर के आपको हम पढ़ाते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।